हेलो स्टूडेंट्स, मोटा देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। हमारी सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर और आज का हमारा टॉपिक है थॉमस क्रे, जिनका जन्म 1716 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1771 में हुई थी। उनकी पोयम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। एलिजी का मतलब शोक गीत होता है, शोक गीत। रिटन का मतलब लिखा गया, लिखा गया, लिखा गया। कंट्री का मतलब होता है देश। चर्चयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। एक देश के कब्रिस्तान में लिखा गया शोक गीत। फिर हम अपनी पोयम की लाइनों पर आते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ ए पार्टिंग डे। कर्फ्यू का होता है मध्यकालीन। कर्फ्यू का अर्थ होता है मध्यकालीन यूरोप में, मध्यकालीन यूरोप में शाम के समय, शाम के समय बजने वाली घंटी, बजने वाली घंटी जो कि सामान्यतः, जो कि सामान्यतः, जो कि सामान्यतः शाम 8 बजे बजाई जाती थी। शाम 8 बजे बजाई जाती थी, जिसका मतलब होता था कि सभी अपनी लाइटें बंद कर दो। टोल्स का मतलब होता है रिंग्स, बजती थी, बजती, बजती थी। नेल मतलब होता है डेथ बेल्स, किसी की मृत्यु पर बजने वाली घंटी। नेल का मतलब होता है डेथ बेल्स, DEATH, डेथ बेल्स, किसी की मृत्यु पर बजने वाली घंटी। पार्टिंग डे का मतलब होता है विदा होता हुआ दिन। इसका मतलब होता है शाम का समय, शाम का समय। इस लाइन का मतलब हुआ कवि कह रहा है कि शाम का समय हो गया है, चर्च की घंटी बज चुकी है। द लोइंग हियर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग हियर्ड्स का मतलब होता है रवाते हुए पशु, रवाते हुए पशु। लोइंग हियर्ड्स रवाते हुए पशु। वाइंड स्लोली ओवर द ली। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। ओवर द ली का मतलब होता है टुवार्ड्स, अपने चारागाहों के, टुवार्ड्स चारागाहों के आसपास, चारागाहों के आसपास। कवि कह रहा है शाम को चर्च की घंटी बज चुकी है, शाम हो चुकी है और जो पशु सुबह घर से चरने के लिए निकले थे वो शाम को वापस अपने स्थान पर आ चुके हैं। द प्लोमैन होमवर्ड्स। प्लोमैन का मतलब होता है फार्मर, किसान, किसान। होमवर्ड्स मतलब घर। टुवार्ड्स होम। प्लोड हिज बियरी बे। बियरी बे का मतलब होता है थके हुए पैरों से, थके हुए पैरों से।
जो कि किसान सुबह गए थे वो भी पूरे दिन काम करके थक चुके हैं और अपने थके हुए पैरों से घर की तरफ वापस आ चुके हैं। एंड का मतलब और लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस। डार्कनेस यानी अंधेरा, अंधेरा। वर्ड्स यानी संसार। लीव्स यानी छोड़ना। और पूरे संसार एक उजाले को छोड़ के अंधेरे में समा गया है। एंड टू मी का मतलब कभी स्वयं से ले रहा है कि मैं कभी स्वयं यहाँ बैठा हुआ है। पूरा संसार अंधेरे में ढक चुका है और कभी फिर भी कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। इन पूरी लाइनों का अर्थ है, इन दीज लाइन ऑफ द एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, Thomas Gray beautifully described the coming of the evening and the rural atmosphere associated with it. The line beautifully described an evening in the country yard. संध्या के समय, इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ है संध्या के समय चर्च की बजती हुई घंटी दिन की समाप्ति का संकेत करती है। चौपाहे चारावाह चारागाह से धीरे धीरे लौटते हैं। किसान सुबह से शाम तक खेतों में काम करने के बाद थक जाता है। वह अपने घर बड़ी थकान से वापस लौटता है। समस्त नयन गोचर प्रदेश अंधकार से ढक जाता है। कभी ही केवल ऐसा व्यक्ति है जो इस अंधकार में गांव के चर्च के मैदान में कब्रिस्तान में रह गया है। दूसरा पैराग्राफ है हमारा, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। नाउ का मतलब है जब शाम हो चुकी है, कर्फ्यू की घंटी बज चुकी है, सारे किसान खेतों से अपने घर पर वापस आ गए हैं। फेड्स यानी डिम, धुंधला। फेड्स यानी धुंधला। ग्लिमरिंग यानी तेजहीन प्रकाश, तेजहीन प्रकाश। लैंडस्केप यानी पृथ्वी पर, ऑन द साइड। लैंडस्केप यानी पृथ्वी पर या भूमि पर। साइट यानी नज़ारा। इस लाइन में पोइट कह रहा है जब किसान खेतों से वापस घर आ चुके हैं, मवेशी भी अपने चारागाहों पर लौट चुके हैं, चारों तरफ तेजहीन प्रकाश बिल्कुल धुंधला पृथ्वी पर आ चुका है। एंड ऑल द एयर ऑफ सोलोमन स्टेनलेस होल्ड। एंड और ऑल द एयर का मतलब यहाँ पर वातावरण से है, एटमॉस्फेयर वातावरण से है, वातावरण। सोलोमन यानी सीरियस, गंभीर, गंभीर। स्टेनलेस यानी शांति। होल्ड्स यानी प्रिविलेज, छा गई है, छा गई है। कवि इस लाइन में कह रहा है कि पूरे वातावरण में एक गंभीर शांति छा गई है। सेफ हेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्राउनिंग फ्लाइट। सेफ हेयर और बीटल्स, यह एक बीटल एक कीड़ा होता है, कीड़ा होता है। व्हील्स यानी पहिए की तरह चारों ओर घूम घूम कर, हिज ड्राउनिंग फ्लाइट, चारों ओर घूम घूम कर एक अजीब ही तरीके की आवाज़ें
कर रहा है, चारों ओर घूम घूम कर, चारों ओर वो कीड़ा चारों ओर घूम घूम कर एक अजीब ही आवाज़ें कर रहा है। कवि कह रहा है कि जब वातावरण बिल्कुल शांत है, सब कुछ बिल्कुल शांत है, तो एक कीड़ा चारों तरफ घूम घूम कर केवल वो ही आवाज़ें कर रहा है। नीचे की लाइन में कवि हमको बताएगा कि और भी किस चीज़ की आवाज़ें हो रही है। एंड और ड्राउजी ट्रिंकलिंग लल द डिस्टेंस फोल्ड, ड्राउजिंग यानी उनींदे, टिंकलिंग्स लल यानी होता है जो जानवरों के जो गले में जो घंटियाँ बंधी हुई रहती है, द डिस्टेंस फोल्ड जो कि चारागाहों पर बंधे हुए हैं, उनकी घंटियों की आवाज़ भी उस शांत वातावरण में हो रही है। टिंकलिंग लल्स यानी जानवरों के गले में बंधी हुई घंटियाँ, यह भी शांत वातावरण में एक आवाज़ जैसी कर रही है। ये अब मैं आपको शुरू से एक बार वैसे ही पूरे पैराग्राफ का अर्थ बता देता हूँ। ये पंक्तियाँ ग्रे की कविता एलिजी की है। कवि संध्या काल में आने वाले अंधकार का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि अंधकार की छायाएं क्रमशः पृथ्वी पर उतर रही है, सभी जगह अंधकार फैल रहा है। सायकाल जबकि दोनों काल मिलते हैं, प्रकाश धीमे धीमे चला जाता है और अंधेरा पृथ्वी को ढक लेता है। सारे वातावरण में एक शांति छा जाती है। यह शांत वातावरण कभी कभी उड़ते हुए भौरों की गुनगुनाहट और जानवरों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ों से भंग हो जाता है। ये घंटियों की आवाज़ें उन जानवरों के गले में बंधी हुई घंटियों से होती है जो कुछ दूरी पर अपने बाड़े में अर्धसुस्त अवस्था में बंधे हुए हैं। इस पैराग्राफ का ये अर्थ है।